हे विनर्स, आज आपके साथ टॉप 5 ऐसे टॉक्सिक फूड शेयर करूंगा जो कई सिचुएशन में एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकते हैं, जिनको न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी टॉक्सिक और डेंजरस मानती है अगर इनको सही से इनटेक न किया जाए तो क्या है इनको लेने का सही तरीका और कौन सी वो 5 चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए खतरा हो सकती हैं, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वैल्यूएबल भी, ध्यान से सुनना। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है रेड किडनी बीन्स यानी कि राजमा। और इस राजमा के अंदर होता है एक नेचुरल प्रोटीन जिसको लेक्टिन कहते हैं। लेकिन अगर हम इस लेक्टिन को थोड़ी भी ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर इसको इनटेक किया जाए तो कई सिचुएशंस में ये पेट के दर्द से लेके, वॉमिटिंग से लेके, डायरिया से लेके और कई और दिक्कतों का सामना इसके साथ हमको करना पड़ सकता है। तो आप कहोगे राजमा तो हम सदियों से खाते हैं, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कंप्लीटली सेफ और बहुत से बेनिफिट इस राजमा के हमें होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक तब हो जाता है जब इसको कच्चा या थोड़ा सा ये पका ना हो तब लिया जाए। तो कैसे रेड किडनी बीन यानी राजमा के अंदर से इस टॉक्सिक कंपाउंड को निकाला जा सकता है कंप्लीटली? सबसे पहले तो बनाने से पहले राजमा को कम से कम 5 घंटे के लिए जरूर भिगोना चाहिए। लेकिन अगर आपने ओवरनाइट इसको सोक किया, रात भर भिगोए रखा, तो ये तो सर्वोत्तम हो जाता है, सबसे बेस्ट हो जाता है। और जब राजमा को उस पानी में से निकाल दिया जाए, उस पानी को कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट मतलब फेंक देना चाहिए और उसके बाद थोड़े से गर्म पानी से उसको फिर से एक बार वॉश कर लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद इसको बॉईल जरूर करना चाहिए और उसके बाद राजमा बनाने के लिए ये प्रॉपरली मेक श्योर कर लेना चाहिए कि वो राजमा अच्छे से पक गए हों, यानी गल गए हों अच्छे तरीके से। और अगर आप अनकुक्ड यानी कि वो अच्छे से पके हुए ना हो वो राजमा खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेट में दर्द, ब्लोटिंग, गैस, इनडाइजेशन, वॉमिटिंग तक के भी दिक्कत लेकर के आ सकता है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो उसको अच्छे से भिगोना है और दूसरा उसको बनाते हुए वो कच्चा ना रह जाए, उसको अच्छे से पका हुआ खाना। तो किसी भी तरह का कच्चा रहने का या फिर वो जो लेक्टिन है उसके चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ना सिर्फ लोग देखते ही नहीं है बल्कि लोग इसके कमेंट्स को भी पढ़ते हैं। तो अगर आपका भी किसी तरह की चीज को खाने का कोई बिटर, कोई गलत एक्सपीरियंस रहा हो, तो आप उसको भी कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स, आपकी भी नॉलेज लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव ला सकती है। वीडियो मैं बना रहा हूं, लेकिन उतना ही बढ़िया काम आप भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजों से लोगों को अवगत करवा के, ताकि वो अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, कोई गलती ना करें कि क्या चीज ने आपको तकलीफ दी, परेशानी दी, खाने से आपको दिक्कत हुई, जो लगता था बिल्कुल ठीक है लेकिन वो निकली कुछ और। कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी चीज जो हमारे लिए एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकती है वो है बिटर बॉटल गार्ड, यानी कि लौकी, या हम इसको घिया भी कई जगह पर कहते हैं। अब ये खाने में क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्की होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत सारे होते हैं, हमारी स्किन के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कई चीजों के लिए लौकी को वरदान माना गया है। और आज तो ये जो लौकी है ये बहुत तेजी से प्रचलन में आ रहा है, जब से पता चला कि लौकी के जूस के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। बाबा जी ने बड़ा फेमस कर दिया इसको, तो बहुत से लोग सुबह उठते ही लौकी का जूस सबसे पहले पीने लग जाते हैं। और आपको बताऊं, आयुर्वेद में तो अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में बात की गई है, चरक संहिता में भी की गई है, कई जगह पर इसको एक औषधि की तरह यूज किया जाता है। लेकिन अगर ये बिटर हो जाए, अगर इसका टेस्ट कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, तो ये हमारे सेहत के लिए उतना ही डेंजरस हो जाता है। और अभी तक लगभग 3 लोगों की इससे डेथ तक रिपोर्ट की गई है जिन्होंने बिटर बॉटल गार्ड को यूज किया। क्योंकि वो जो हम शेक बना लेते हैं, स्मूदी बना लेते हैं, उसमें हमें पता नहीं चलता कि इसका टेस्ट कैसा था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तो इसके ऊपर कई कमेटीज बनाई कि हमको इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, और ऐसा उन्होंने कंफर्म भी किया कि ये जो बिटर बॉटल गार्ड है, जो ये कड़वा सा बॉटल गार्ड जो हो जाता है, वो हमारी सेहत के लिए डैमेजिंग इफेक्ट्स दे सकता है और इसके सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। और द जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में इसके कई केसेस को भी पब्लिश किया गया, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाना चाहूंगा। ऐसे ही ये दूसरा केस हुआ एक 38 साल के इंसान के साथ जोधपुर में। तो कोशिश कीजिए कि बिटर बॉटल गार्ड यानी कि वो कसैला, कड़वा, खट्टा, वो जो घिया हो जाता है, उसको आप यूज ना करें। सबसे अच्छी चीज यहां पर जानकारी ये है कि इसको यूज करने से पहले इसका एक जरा सा पीस कट कर लें और कट करके इसको टेस्ट कर लें कि कहीं ये कड़वा तो नहीं है। और कई लोग तो ये भी बताते हैं कि वो जो कड़वा खट्टा बॉटल गार्ड होगा, उसको स्मेल करने पर भी, यानी लेने से पहले भी अगर आप स्मेल करते हैं तो आपको उससे उसी तरह की थोड़ी खट्टी सी या कड़वी सी स्मेल आएगी। अदरवाइज बिल्कुल प्लीजेंट या नॉर्मल वैसी स्मेल आपको मिलेगी। तो अच्छी चीज है, जरूर कंज्यूम करना चाहिए। और अगर कहीं से ऑर्गेनिक मिले तो इसके जैसी कोई चीज ही नहीं है। दुनिया की बड़ी पावरफुल औषधि है। मैंने बोला आयुर्वेद में तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसको मेडिसिन से कंपेयर किया गया है।
तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है आलू यानी पोटैटो। अब आलू एक ऐसी चीज है, दुनिया की कोई भी सब्जी बनाना चाहो आलू के साथ बना लो, दुनिया की किसी जगह पर जाओ आलू जरूर मिल जाता है। और अगर कोई इंसान कुछ ना खाता हो तो आलू तो जरूर खाता होगा, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके अंदर विटामिन B6, विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आलू के अंदर। आलू हमारे लिए एक बड़ी अमेजिंग चीज है, लेकिन अगर ये कहीं से भी हरा होने लगता है, यानी आपने देखा होगा आलू कई जगह से हरा हरा सा ग्रीन हो जाता है, तो इसमें सोलनिन एक टॉक्सिक केमिकल होता है, वो बढ़ जाता है। और इसको न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड के, हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, जो ये केमिकल है सोलनिन। और एक स्टडी हुई थी जिसमें यहां तक भी देखा गया कि अगर वो जो आलू का कोई पार्ट पोर्शन हरा हो जाता है, अगर हम उसको छील करके निकाल भी देते हैं, तो भी 25 से 75% तक सोलनिन फिर भी इस आलू में मौजूद रह सकता है। और वहीं अगर इस आलू पे स्प्राउट्स आ जाएं, कई बार वो अंकुरित हो जाता है ना आलू पे, आपने देखा होगा निकल आता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। नेशनल कैपिटल पॉइजन सेंटर में एक रिसर्च, एक स्टडी में ये कंफर्म किया गया कि ग्रीन पोटैटो किसी को भी भयंकर रूप से बीमार करने के लिए काफी है। इनफैक्ट वो इंसान दिक्कत में आ सकता है बहुत बड़ी। तो अगली बार जब भी आप आलू खरीदने के लिए जाओ तो ये ध्यान जरूर देना कि वो कहीं से भी हल्का सा भी ग्रीन यानी कि हरा ना हो। और यही चीज हमको टमाटोज के लिए भी देखनी चाहिए, यानी टमाटर के लिए, कि वो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, हरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो हमारी बॉडी के लिए वरदान है, जिसको कहा जाता है बादाम। कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। बादाम में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर यही बादाम बिटर हो जाए, कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, तो इसके अंदर एक केमिकल जिसको साइनाइड कहा जाता है, जो कि जहर जैसा केमिकल होता है, ये आ जाता है। अब ये साइनाइड क्या करता है, ये हमारे ऑक्सीजन पाइप्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों का दम तक घुट सकता है। और ऐसा कहते हैं अगर 8 से 10 कड़वे बादाम एक साथ खा लिए जाएं तो ऑक्सीजन चौक होने की वजह से किसी इंसान की डेथ तक हो सकती है। इसलिए एक स्टडी में ये जो कड़वे बादाम है, इनको लीथल तक बोला गया है। लीथल, अरे आज से हम एक नया इंग्लिश वर्ड भी सीखने वाले हैं, और आज का हमारा वर्ड है लीथल, जिसका मतलब है इतना ज्यादा डेंजरस कि वो हमको मौत के दरवाजे तक लेकर के चला जाए। खतरनाक, हानिकारक हमारी सेहत के लिए जो ऐसी चीज होती है उसको लीथल कहा जाता है। तो ये जो बिटर आमंड्स हैं, ये भी बिटर बॉटल गार्ड की तरह हमारे लिए लीथल हो सकते हैं। आज एक नया वर्ड सीखा, अगले वीडियो में दूसरा सीखेंगे। और ये बादाम भी आप देखोगे दो तरह के होते हैं, एक तो थोड़ा बड़े साइज का होता है और एक बहुत छोटे साइज का, जिसको गुड़बंदी बादाम भी बोलते हैं। तो ये बादाम बड़ा अच्छा है, इसके गुण बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो कड़वा हो जाता है ना, वो कड़वा नॉर्मल बादाम में कम आपको मिलेगा बिटर टेस्ट का, लेकिन जो ये छोटे वाले गुड़बंदी बादाम होते हैं, इसके अंदर ये ज्यादा आपको कड़वा मिल सकता है। इसमें होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ये बड़ा डेंजरस होता है कई बार। तो इसलिए इनको लीजिए जरूर, इनके बहुत बेनिफिट हैं, लेकिन खाने से पहले इसको जरा सा चेक कर लीजिए। अगर वो कड़वा है तो उसको स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए, और उस बादाम को भी चाहे कितना ही महंगा हो उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कमेंट करके बताना। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉक्सिक चीज है वो हमें सेब से मिलती है। जी हाँ, सेब के बारे में कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर दिन में एक भी सेब खा लिया जाए तो कभी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना पड़ता। बिल्कुल सही कहा गया है। लेकिन अगर हम गलती से सेब के अंदर जो सेब का बीज होता है, एप्पल सीड होता है, अगर उसको थोड़ी ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लें, जिसके अंदर एमिग्डालिन नाम का एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, और ये जो एमिग्डालिन होता है ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के जैसे ही कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ये साइनाइड रिलीज करता है। और साइनाइड एक बहुत डेंजरस केमिकल है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। तो कोशिश कीजिए कि वो बीज हमसे, उसका जो सीड है वो हमसे दूर ही रहे। दूसरी चीज जो सेब में आपको ध्यान देनी होती है, कई तरह के केमिकल कोटिंग एजेंट्स होते हैं जो कई फ्रूट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, स्पेशली एप्पल के ऊपर, जिसमें एक केमिकल कोटिंग एजेंट होता है जिसको DPA बोलते हैं। ये एक तरह का वैक्स होता है। वैक्स यानी कि वो जो मोम सेब के ऊपर लगा दिया जाता है, स्पेशली उन सेब पर जो हमें सीजन में नहीं मिलते। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में सेब आएगा, हमें मिलेगा, लेकिन अगर गर्मियां चल रही हैं, बारिशों के मौसम चल रहे हैं, तो सेब कहाँ है, हमारे यहाँ पे सेब नहीं हो रहा। तो वो सेब या तो कोल्ड स्टोरेज में है या फिर कहीं से इंपोर्ट करवाया जा रहा है, और उसको लॉन्ग टर्म तक उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है। और ये वैक्स की कोटिंग को अक्सर उतारा भी नहीं जाता है, या कई बार इसको मंडी में जब निकाल करके कोल्ड स्टोरेज से या ट्रांसपोर्टेशन से लाया जाता है, उसके बाद इसको वहां पर अच्छे से रिमूव किया जाता है, पॉलिश करके, साफ करके, स्टिकर लगा के इसको डब्बे के अंदर बंद करके पैक किया जाता है। और कई जगह पर तो ये देखा गया कि वहां पर भी नहीं निकाला जाता, डायरेक्ट ही इसको डब्बे में पैक करके और बेच दिया जाता है।
तो कोशिश कीजिए कि जब भी, पहले तो कोशिश करो यार जो ऑफ सीजन का सेब है वो खरीदो ही नहीं, क्योंकि एक तो वो हमें बहुत महंगा मिलेगा, दूसरा जिस चीज का समय नहीं है, जिसका सीजन नहीं है, जिसका टाइम नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए वैसे भी नहीं बनी चीज, तीसरा ये हमारे पास नहीं हो रहा, बाहर से कहीं आ रहा है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो कोशिश कीजिए कि ये नहीं लिए, लेकिन अगर लेना ही पड़ता है, क्योंकि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये अच्छी चीज है, फ्रूट बहुत अच्छा है और लगता है कि हमें 2 पैसे खर्चने चाहिए, तो इसके ऊपर चेक कर लें, किसी भी कॉइन से रगड़ के चेक कर लें कि कहीं इसके ऊपर कोई वैक्स तो नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि सेब का जो सीड है उसको हम नहीं खाएं, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। और दूसरा, उसके ऊपर की कोटिंग, कोई लेयर वैक्सिंग, कोई केमिकल कोटिंग एजेंट्स ना लगाए गए हो, डीपीए ना लगाया गया हो, वो जरूर चेक कर लें। और एप्पल के साथ साथ ये नाशपाती पर भी, या उस तरह के जितने भी पियर फ्रूट होते हैं उन सबको ये चेक कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रेप्स पर भी ये चीज चेक कर लेनी चाहिए, स्पेशल जो ब्लैक और जो रेड कलर के ग्रेप, डार्क वाइन कलर के जो ग्रेप्स होते हैं उन पर, अगर उस पर व्हाइट व्हाइट कलर का कोई पाउडर या कोटिंग दिखे तो उसको बाय बाय कर दो, टाटा कर दो। और हमारी आज की लिस्ट में जो आखिरी चीज है जिसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से कंज्यूम करते हैं, इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं लेकिन इसको जहर बना देते हैं, ये है हनी यानी शहद। और ये टॉक्सिक हो जाता है अगर इसको गर्म पानी में या हीट के कांटेक्ट में लेकर के आया जाए। और आज आप देखेंगे बहुत सी जगह पर, बहुत से ऐसे बेकरीज में जहां पर केक्स के साथ हनी को भी गर्म करके, माइक्रो में गर्म करके दिया जाता है, हनी चिली पोटैटो बनाया जाता है, या कई जगह पर हनी को गर्म किया जाता है। गर्म होने से इसके अंदर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही इसके अंदर एचएमएफ यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो डेवलप हो जाता है। तो कभी भी शहद अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत से लोग इसको वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, बहुत से लोग इसको नींबू पानी के साथ सुबह सुबह लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसको गर्म पानी के अंदर न डाला जाए और ना ही गर्म चाय या गर्म उबलते हुए दूध में डालना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर नहीं बचेगी, उल्टा ये टॉक्सिक हो जाएगा और हमारे अंदर ही जहर उत्पन्न करेगा, हमारे पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खत्म कर देता है और हमारे एसोफेगस में भी ये प्रॉब्लमैटिक कुछ एसिड्स क्रिएट कर सकता है अगर ये हीट अप हो गया तो। हाँ, हल्के गुनगुने पानी के अंदर या थोड़ा सा भी अगर ल्यूक वार्म वाटर है तो उसके अंदर ये हनी बहुत मस्त काम करता है। और हाँ विनर्स, आपने मुझे एक चीज और कमेंट करके जरूर बतानी है कि क्या कोई चैलेंज, हेल्थ चैलेंज, मेंटल हेल्थ चैलेंज, फिजिकल हेल्थ चैलेंज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो? क्या ऐसी चीज है जिससे आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपने आप को हेल्दी करना चाहते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो? वो चैलेंज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं और मेरी पूरी टीम एक एक्सेल शीट मेंटेन कर रही है, एक पूरा डेटा मेंटेन कर रहे हैं कि वो लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड कितनी रिसर्च हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या एविडेंसेस हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्या नेचुरल चीजें सिर्फ अष्टांग हृदय में नहीं बल्कि इसके साथ मेरे पास जितने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, हम उन सबको बड़ी डीपली रिसर्च के साथ उनमें से बहुत सी चीजें निकाल रहे हैं ताकि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें और आपको उनके सॉल्यूशन तक पहुंचा सकें। क्योंकि आज बहुत से लोग सिर्फ सही जानकारी ना होने के कारण अपनी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स और परेशानियों को, हेल्थ इश्यूज को, मेंटल हेल्थ इश्यूज को झेल रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मैं और मेरी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और बहुत जल्दी ये जो हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं, इससे जितने लोग किसी भी चीज को सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं तो वो हायरार्की वाइज वो उस ऑर्डर में हम उस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो अगर आपने कोई कमेंट किया है किसी प्रॉब्लम को, किसी चैलेंज को, और अगर बहुत ज्यादा लोगों ने किया तो सबसे पहले हम उस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं भी किया तो भी हम उसका नंबर जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन प्रायोरिटी वाइज। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ये हमें भी मदद करेगा आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने में, और आपके लिए तो कुछ अच्छा हम जरूर लेकर के आएंगे ही। तो वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए होता, आपका ये कमेंट मिल जाए और उस पर हम वीडियो बना दें, आपके लिए कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी ले आए जो आपकी जिंदगी में, आपकी हेल्थ में कुछ वैल्यू ऐड कर दे, सिर्फ यही चाहिए होता है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड स्टे हेल्दी।